सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कहेंगे जिस तरीके से लोग कह रहे हैं 2024 में मोदी जी की टक्कर में अब कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या लगता है आपको? लोग कौन कह रहे हैं? सबसे पहली बात, वो लोग हैं कौन जो कहने वाले हैं? बीजेपी देश की जनता है। नहीं, देश की जनता है, ठीक है, लेकिन वो देश की जनता कौन सी सपोर्टर है? जो बीजेपी की सपोर्टर है या बीजेपी के जो पालतू चैनल हैं, पेड मीडिया है, टीवी मीडिया है, वो कहता है। बाकी तो कोई नहीं कह रहा। अगर बाकी कह रहे होते, सारे के सारे कह रहे होते, तो हम भी कह देते। अगर ये इतनी मोदी लहर चल रही होती देश में, तो आज 11 से ऊपर राज्यों में विपक्ष की सरकारें ना चल रही होती। सीधी सी बात है। कह रहे हैं मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जनता उससे खुश है, मोदी जी की गारंटी पर वोट करेगी। लानत देता हूँ मैं ऐसी जनता पे जो मुफ्त राशन पे खुश है। आपने आत्मसम्मान से जीने का रास्ता मांगो ना, आप काम धंधे का रास्ता मांगो। आपको 5 किलो राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी जिंदगी में। आप 5 किलो राशन लेके अगर आप खुश हुए जा रहे हो, तो आपसे गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है। बुरा लगे लगे, गाली दें लोग मुझे दें, मैं तो खरी बात कहूँगा तो कहूँगा, सीधी सी बात है। आपको 5 किलो राशन दिया गया था कोरोना काल में, ठीक है, जब दिहाड़ीदार मजदूर थे या किसी किस्म के जो लोग थे लॉकडाउन के अंदर, वो अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे थे, जिनका रोज का खाना कमाना था, उनके लिए राशन की व्यवस्था करी गई थी। उसके बाद कोरोना काल खत्म हो गया, तो आप इसे कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आप उन लोगों को मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आ पाए ना। आपने जो लॉकडाउन लगाया है, वैज्ञानिक तरीके से लगाया, रातों रात लगा दिया, जो जहाँ था वहीं फंस के रह गया। और उसी का खामियाजा आज 5 साल बाद भी भुगत रहे हैं, 4 साल बाद भी भुगत रहे हैं, और आने वाले 5 साल बाद तक भी मोदी जी ने इस बात की गारंटी दी थी कि आपको आदमी और बढ़ा दिया इसके अंदर। 80 करोड़ को पहले दे रहे थे, 81 करोड़ को दे रहे हो। 1.5 करोड़ आदमी और बढ़ गया। कौन सा कोरोना आ गया तीसरी बार जो आपने बढ़ा दिया? क्यों बढ़ाया सर? अब और 5 किलो राशन पे कौन आदमी मुझे 1 महीना जिंदा रह के दिखा दो? क्या एक बच्चा जिंदा रह के दिखा सकता हूँ मेरे को 5 किलो राशन पे? वोट तो मोदी जी को कर रही है ना जनता। वोट नहीं कर रही है, वोट छीना जा रहा है, वोट चुराया जा रहा है जनता का ईवीएम से। हाँ जी, ईवीएम के जरिए आप बैलेट पेपर पर चुनाव करा लो, बीजेपी प्लस एनडीए 50 सीट ला दे, मेरे को तो बता देना। क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो वोट की चोरी नहीं होगी? बैलेट पेपर में चुनाव होंगे, हर बूथ की गिनती रात तक होगी, और अगले दिन सबका टोटल सरप्लस निकलेगा सुबह सुबह। चंडीगढ़ का उड़ान देखा था आपने? आप मानते हो ना, एक मेयर का चुनाव करे जहाँ धांधली इतनी हो सकती है, वहाँ पीएम के लिए क्या करेगा? फिर अब आप मेरी बात को सपोर्ट करते हो ना सर? लेकिन जिस तरीके से मोदी जी लगातार दावा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है? 400 नहीं, 500 पार। ईवीएम की भैया की कृपा रहेगी, मोदी जी 500 पार। अच्छा। लेकिन बैलेट से चुनाव लड़के दिखा दे, 50 पार करके दिखा दे, तो बात रही। लेकिन वोट तो फिर भी जनता बार बार यही कह रही है कि मोदी जी की टक्कर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। सर कैसे इस बात को कि जनता कह रही है, जनता कह रही है? आप लगातार इस बात को देखो। अब पिछले 4 राज्यों के चुनाव का हम अगर गणित निकाल के देखें, 4 राज्यों में कांग्रेस को वोट मिले 4 करोड़ 90 लाख, और बीजेपी को वोट मिले कितने? 4 करोड़ 81 लाख। 9 लाख वोट कांग्रेस को फालतू ही मिले ना, लोगों ने दिए ना। अगर वही जनता कह रही होती तो सारे के सारे वोट बीजेपी की झोली में जाने चाहिए थे। क्यों विपक्ष की सरकारें बन रही हैं? सत्ता में तो फिर भी भाजपा ही आ रही है ना। बिल्कुल ठीक है, सत्ता में भाजपा आ रही है, लेकिन हेराफेरी करके आ रही है। सबने देख लिया अब लगातार कितनी हेराफेरी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनने को तैयार नहीं है। बार बार ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, ईवीएम के खिलाफ एप्लीकेशनें डाली गई हैं, और वो बार बार डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, जबकि उन्हें दिख रहा है कि आने वाले 2 महीने में इलेक्शन है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस मसले को क्लियर करता? क्लियर क्यों नहीं करेगा? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं, उनके द्विवेदी, जस्टिस बेला एम द्विवेदी, जो कभी 2002 से लेकर 2014 तक गुजरात सरकार में विधि सचिव थी, आज वो सुप्रीम कोर्ट की जज है, और उन्हीं की बेंच में ईवीएम का मसला जा रहा है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि फैसला निष्पक्ष हो जाएगा? कभी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2024 में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ईवीएम बैन ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आएंगे तो मोदी जी। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है। अगर मोदी जी को इतना अपने उम्मीद है, इतना उनका डंका बज रहा है, एक बार इस बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए। जनता तो आपको पसंद करती है ना, ले आएगी जनता आपको हमेशा के लिए। तो विपक्षियों का भी मुंह बंद। क्या लगता है बैन होना मुमकिन है ईवीएम का? नहीं, मुमकिन नहीं है जी। मैंने आपको बताया कि जिसकी बेंच में गया है वो बेंच कौन सी है, जज कौन है। तो वहाँ न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, खुल के कह रहा हूँ। जी भाई, क्या बोल रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर बैलेट पेपर से इससे चुनाव एक तो हुए नहीं, ये राजस्थान जीते थे, ईवीएम से जीते थे, केजरीवाल 2 बार जीत रहा है, ईवीएम मशीन से जीत रहा है, ठीक है, सारी का जीत रहा है। अब ये हारे भी उससे ही है, 2 बार जीते पड़े, वहाँ हार भी है कांग्रेस, ये राजस्थान। तो बताओ, तो अगर ये हारते हैं तब ईवीएम है, और अगर ये जीते, अब ये कर्नाटक जीत गए उधर है, तब किससे जीते हो? बैलेट पेपर जीते हो? बता देता हूँ, आप बात पूरी कर लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बात है, मैं पूछ रहा हूँ पूरा, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जहाँ जहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं अब लगातार, वहाँ जिस राज्यों की हमने बात करी, पिछले अगर 4 राज्यों की बात करी है, गोवा में, मणिपुर में, यूपी में 14 फरवरी से इलेक्शन शुरू हुए थे, और उनके रिजल्ट आए थे 10 मार्च को, यानी कि करीब करीब 26 दिन बाद। जिन जिन राज्यों में 26 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद रिजल्ट आया, उस राज्य में बीजेपी जीत गई। कर्नाटका की भाई साहब ने बात उठाई, बहुत अच्छी बात है, और ये बात हमेशा उठती है। हाँ, सुन लीजिए ना, राजस्थान की भी मैं बात बता रहा हूँ। राजस्थान के चुनाव इस बार के, अरे सर बता तो रहा हूँ, बारी बारी बीच बीच में आप टोक रहे, मैं तो सारा गिनवा रहा हूँ ना। मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ। कर्नाटका के चुनाव हुए थे 10 मई को, रिजल्ट आया 13 मई को, मात्र 3 दिन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हेराफेरी करने की। आपके तेलंगाना की जीत की बात करते हो कि तेलंगाना में क्यों जीते? तेलंगाना में चुनाव हुए 30 नवंबर को, रिजल्ट आ गया 3 दिसंबर को, मात्र 3 दिन के अंदर। रही बात पिछले साल राजस्थान की बात, जब आप करते हैं पिछले साल,
2019 से पहले की बात है, 5 साल पहले की पुरानी बात है। और रही बात 2020 में दिल्ली में जब चुनाव हुए थे, फरवरी में चुनाव हुए थे, 20 फरवरी को रिजल्ट आ गया था, 24 फरवरी को 4 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया। जिस राज्य में चुनाव का रिजल्ट और पोलिंग डेट 2 या 3 दिन के अंदर निपट जाती है, वहाँ हर स्टेट से बीजेपी साफ हो जाती है। लेकिन जहाँ 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का गैप रखते हो, उसी राज्य में बीजेपी जीती है। अगर मेरी बात से असहमत हो तो आप घर पे जाके आराम से रिकॉर्ड उठा के देख लेना, पिछले साल से लेकर 2022 से लेकर अब तक 9 राज्यों के चुनाव हो चुके, 9 राज्यों के चुनाव में क्या हालत रही है। पोलिंग डेट मिला लेना और काउंटिंग डेट मिला लेना, जिसकी वजह से हम ईवीएम बैन की बात करते हैं। दूसरी चीज इसको बल किस बात से मिलता है, 19 लाख ईवीएम मशीनें बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन जो इसको बनाती है, बेल ने, उसने बना के 19 लाख ईवीएम मशीनें चुनाव आयोग को भेजी, वो रास्ते में से गायब हो गई। उनकी रिपोर्टें दर्ज है, उनके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं है वो 19 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ हैं, केंद्र सरकार बताने को तैयार नहीं है, गृह मंत्रालय बताने को तैयार नहीं है कि वो 19 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। कोर्ट में उसके मसले में डाल रखा है, डेट पे डेट पड़ी जा रही है, डेट पे डेट पड़ी जा रही है, बात खत्म हो रही है। सीधी सी बात है, आप इतने पाक साफ हो तो आप बता दो भाई साहब वो 19 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ हैं। हमारा तो सीधा सीधा आरोप है कि आप उन्हीं 19 लाख ईवीएम मशीनों से हेराफेरी करते हो जब आपको टाइम मिल जाता है। अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना चाहते, ईवीएम से भी चुनाव कराना चाहते हो, हमारी फिर एक ही मांग रखते हैं, पूरे देश में एक चरण में चुनाव कराओ, एक दिन में चुनाव कराओ, एक दिन का अगले दिन का गैप रखो, क्योंकि एक दिन कम से कम सारी ईवीएम को काउंटिंग करने में लग जाएगा। उससे अगले दिन आप काउंटिंग शुरू करा दो, आप फिर जमीन पे ना जाओ तो बात है। ठीक है भाई, जवाब दीजिए। भाई साहब कह रहे हैं 19 लाख ईवीएम चोरी हो गई और मिली नहीं, तो ये सारा विपक्ष गठबंधन करने में लगा पड़ा है। ठीक है, तो आप सर भाई साहब थोड़ा दूरा बदवा रहे हो, मेरा पहले बोला मैंने बात कि ये सारा विपक्ष जितना भी है गठबंधन तो कर लिया है। आप यहाँ पार्लियामेंट में बाहर जाके बैठ जाओ ना कि हम इलेक्शन लड़ देंगे ही नहीं, आप पहले 19 लाख ईवीएम लेकर आओ तब हम लड़ेंगे। क्यों नहीं करते आप ऐसा? पूछो इनसे, पूछो क्यों नहीं करते? दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं, उदित राम लगे हुए हैं, अखिलेश यादव लगे हुए हैं, और रही बात बाकी विपक्ष की तो सारा विपक्ष भी इकट्ठा आ जाएगा। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं क्या होता है, एक आध दिन में डेट पड़ने वाली है, अगर कुछ फैसला हो गया तो ठीक है, नहीं तो विपक्षी फैसला आएगा क्या? उम्मीद तो नहीं लगती साहब, देखो सीधी सी बात है, उम्मीद नहीं लगती। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, और मैंने आपसे साफ साफ बताया कि जस्टिस बिरला त्रिवेदी हैं और जस्टिस संजीव खन्ना है, दोनों के दोनों जो है बीजेपी के पास। कह रहे हैं किसी पे विश्वास नहीं है आप। सर विश्वास करें कब, जब आप गलत बात करते हो तो आप सारे नेता मिलकर बैठ जाओ, बोलो हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं, जब तक वो 19 लाख ईवीएम का जवाब नहीं आता सरकार अपने आप हिलेगी। क्यों नहीं लेगी? आप गठबंधन कर सकते हो लेकिन एक साथ मिलकर बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? वाला टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। क्यों नहीं आया? पूछो ना, इतने इलेक्शन हार गए आप, क्यों नहीं आया? इतने इलेक्शन आप हारे हो ईवीएम की वजह से, तो क्यों नहीं आया वाला टाइम? भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि वो भी टाइम क्यों नहीं आया। अब जब इनसे बात करी जाती है कि जब इनसे मोदी जी के विकास की बात करिए तब ये कहते हैं होगा होगा, तो सुन लीजिए, घुमा दिया, अब जवाब नहीं हुआ, घुमा दिया इन्होंने। होगा होगा होगा, जब हम इस बात को उठा दें तब तो आपको बुरी लगती है। अब आपने वही बात हमारे ऊपर घुमा के बैठा दी। आप लगातार अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, लगातार सक्रिय हैं, उदित राज को देख लीजिए, कांग्रेस की। आप नहीं देख रहे तो हम इसमें क्या करें सर? लगातार मसला उठ रहा है भाई साहब, लगातार मसला उठ रहा है। 19 लाख ईवीएम का मैंने वो भी मसला उठ रहा है, आपने मेरे मुंह से सुना, आप देखो सर्च कर लेना। सर्च करना पड़ेगा। क्यों नहीं इतनी बड़ी बात कह रहे सर्च कर लो। अब ये कह रहे हैं अखिलेश यादव लगा पड़ा है, वो भी लगा पड़ा है, वो भी लगा पड़ा है, तो हमें सर्च करना पड़ेगा। तो टीवी दिख जाता हमारे को, जानना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ हमें भाई साहब देखना ही नहीं चाहते, आप जब दूसरी तरफ देखना ही नहीं चाहते तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपने तर्कों के मतलब में मैं सबूत दे देता हूँ, तो भाई साहब मुझे कहते हैं कि नहीं आप उसका भी सबूत निकालो। मैं आपको सबूत क्यों निकालो? मैं अपने तर्क में अपने सबूत दे रहा हूँ, तो आप भी तो अपने तर्क में सबूत दो।